चांद के रहस्यों को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक ने जेम्स को हेलमेट पहनाया। इसके बाद उसने एक ऑक्सीजन पाइप लगाया और फिर उसने गुलेल को उसकी अधिकतम मारक क्षमता तक खींचा। नौकरों ने जेम्स को विशाल लॉन्चर पर लिटा दिया और जैसे ही नौकरानी ने लीवर खींचा, जेम्स जबरदस्त तेजी के साथ हवा में उड़ गया। वो सुपरसोनिक गति से हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। हालांकि जैसे ही वैज्ञानिक ने अपनी दूरबीन उठाई, वह ये देखकर घबरा गया कि उसका शिष्य अंतरिक्ष में बहुत दूर निकल चुका है। अगले ही पल वो शिष्य बिना किसी कारण के धरती पर वापस आ गिरा। हालांकि वो जमकर पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक का चांद पर पहुंचने का संकल्प नहीं डगमगाया। एक के बाद एक कई शिष्यों को भेजने के बाद वैज्ञानिक ने आखिरकार चांद पर उतरने के लिए एकदम सही लॉन्च एंगल का पता लगा लिया। वह तुरंत कवच और हेलमेट का अपग्रेडेड वर्जन पहनकर तैयार हो गया। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो लॉन्चर पर लेट गया। एक नौकर के जोरदार प्रहार के साथ वैज्ञानिक ने उड़ान भरी और जल्द ही वायुमंडल को पार कर गया। 2.5 साल की लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार अपने सपनों के चांद पर पहुंच ही गया। परंतु चांद पर पहुंचते ही उसे एक खौफनाक दृश्य दिखा, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। चांद की सतह हजारों लाशों से ढकी हुई थी। ये सभी वैज्ञानिक के पिछले प्रयोगों के बलि चढ़े लोग थे। भले ही वो चांद पर पहुंचने में सफल रहा, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका अंत भी यहीं होगा। वहाँ से जल्द भागने के लिए उसने एक साहसी फैसला लिया। अपने डर पर काबू पाते हुए उसने पिछली लाशों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि वे अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट का ध्यान आकर्षित कर सके। उसने उन शरीरों से एक विशाल SOS संकेत बनाया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे खींच लिया। वैज्ञानिक पलक झपकते ही वापस अपनी शुरुआती जगह पर पहुंच गया। वो सुरक्षित था और उसके नौकरों ने उसे घेर लिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी जान बचने की खुशी मना रहा था, एक नकाबपोश अधिकारी वहां पहुंचा। उसने तुरंत वैज्ञानिक के अवैध प्रयोगों के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसका भविष्य जेल की सलाखों के पीछे था।